ओम नमः गणादगौतमादिभ्यः तर्कविद्यासंवृताय कर्तृभ्यः मुमुशुभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पर प्राचीन काल से बहुत सारे परंपराओं का रक्षण किया गया है। इन परंपराओं में वेद, शास्त्र, भक्ति, गान, नृत्य ये सभी परंपराएं आती हैं। इन सभी परंपराओं में जो शास्त्र परंपरा है, इसके लिए भारतीयों के मन में एक विशेष स्थान है, क्योंकि भारतीय लोग ज्ञान को अपने जीवन में बहुत मुख्य ऐसे मानते हैं, क्योंकि ज्ञान की वजह से ही हम सब कुछ सभी कामों को कर पाते हैं। अगर हमें काम का ज्ञान ही नहीं है, काम को कैसे करना है और उसको कैसे समझ के करना है, तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञान ये जो है ये श्रेष्ठ हो। तो इस ज्ञान को देने वाला जो शास्त्र है वो भी भारतीयों के लिए श्रेष्ठ हो। इसीलिए भारतीयों को शास्त्र इस परंपरा में ज्यादा श्रद्धा है। ये जो शास्त्र परंपरा है इसमें भी बहुत प्रकार है, जैसे कि न्याय, व्याकरण, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, श्रौत इत्यादि। इन सभी शास्त्रों को जानने के लिए उन शास्त्रों के अलग अलग मूलभूत विषय हैं। मतलब जिन विषयों को आधारित करके शास्त्रों को बनाया गया है उनको मूलभूत विषय ऐसे बोलते हैं। उसको प्रमेय ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर किसी उदाहरण के लिए किसी छोटे बच्चे को अगर कुछ विषय समझाना है, तो अगर उस छोटे बच्चे को उस विषय का मूलभूत विषय नहीं पता, मतलब प्रमेय जो है वो अगर नहीं पता, तो वो उस विषय को समझने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को एडिशन, ये प्रमेय, ये मूलभूत विषय ही नहीं पता, तो वो आगे जाके जब संख्याओं के साथ एडिशन होगा तब क्या उत्तर आएगा ये वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको मूलभूत विषय का ज्ञान नहीं। वैसे ही अगर किसी बच्चे को अ, आ इत्यादि अक्षरों का उच्चारण और उनका लेखन नहीं आता है, तो वो वाक्य को लिख नहीं सकता और वाक्य का उच्चारण नहीं कर सकता। तो ऐसा तात्पर्य है कि मूलभूत विषय को अगर हमने नहीं जाना, तो आगे जाके मुख्यभूत जो विषय है, मतलब मूलभूत विषय के अनुसार जहां पर निरूपण किया जाता है, उन विषयों को हम नहीं जान सकते। तो शास्त्र में भी विषयों का अलग अलग दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया गया है। तो इन अलग अलग दृष्टियों को समझने के लिए उस शास्त्र के जो शास्त्रकार हैं, जो ऋषि मुनिया हैं, उन्होंने अपने अपने शास्त्र के लिए अलग अलग मूलभूत विषय चुने हैं। तो सभी शास्त्र के अपने अपने अलग अलग प्रमेय मतलब मूलभूत विषय। और इन मूलभूत विषयों का जिन ग्रंथों में प्रतिपादन किया जाता है उनको प्रमेय ग्रंथ ऐसे बोलते हैं, जो सभी शास्त्र में अलग। जैसे कि न्याय में तर्क संग्रह, दीपिका, मुक्तावली इत्यादि। मीमांसा में न्याय प्रकाश, व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी इत्यादि। तो आज हम तर्क संग्रह इस ग्रंथ में जो प्रमेय भूत ये जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण को देखें। तर्क संग्रह, तो तर्क इसका पदार्थ है अर्थ है, और संग्रह इसका संक्षिप्त रूप से निरूपण ऐसा अर्थ है। तो तर्क संग्रह इस पूरे पद का क्या अर्थ हुआ कि जिसमें पदार्थों का संक्षिप्त रूप से निरूपण किया गया है, ऐसा एक ग्रंथ है। ऐसे नाम से हमें अर्थ मिलता है। तो इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया गया है और
उसका अर्थ हम आगे जाके देखेंगे। तो मंगलाचरण क्या है? ओम नमः गणाद गौतमादिभ्यस्तर्क विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। ये पहला मंगलाचरण है। ये इस ग्रंथ का नहीं अपितु पूरे के पूरे शास्त्र का मंगलाचरण है। तो हम जब न्याय इस पूरे शास्त्र को पढ़ेंगे तब इस मंगलाचरण को बोल रहे हैं। और निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। ये जो दूसरा मंगलाचरण है ये तर्क संग्रह इस ग्रंथ का है। अभी हम शास्त्र का जो मंगलाचरण है उसके अर्थ को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सनातन जो संप्रदाय है उस संप्रदाय में किसी भी अच्छे काम से पहले मंगलाचरण करते हैं। तो ये मंगलाचरण क्यों करते हैं? ऐसे बोलते हैं कि मंगलाचरण करने से वो जो अच्छा काम, जो शुभ काम किया जा रहा है उसमें कोई भी विघ्न नहीं आता। तो क्योंकि विघ्न नहीं आता है तो निर्विघ्न रूप से उस काम की समाप्ति होती है, ऐसे मानना है। इसीलिए हमेशा पाठ के शुरू में मंगलाचरण करते हैं और ग्रंथ के भी शुरू में मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ के शुरू में ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो इसके लिए मंगलाचरण करते हैं। पाठ के शुरू में तो पाठ जो है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो हम पहले शास्त्र का जो मंगलाचरण है उसके अर्थ को देखेंगे। वहां पे ऐसा अर्थ होता है कि ओम नमः कणाद गौतमादिभ्यः ऐसे बोलो। तो कणाद गौतमादि जो महर्षि है जिन्होंने न्याय इस शास्त्र की रचना की गई है, खुद का योगदान इसमें दिया है, खुद के दृष्टिकोण के अनुसार पदार्थों को निरूपित किया है और इतने सारे ग्रंथों को बनाया है, इतनी बड़ी संप्रदाय की रचना की है। ये जो कणादादि महर्षि है इनको हमारा नमन। तर्क विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः मतलब यही अर्थ है कि जिन्होंने तर्क विद्या इस संप्रदाय का निर्माण किया है और उसके वंश के जो ऋषि, वंश ऋषिभ्यः मतलब उन वंश में, तर्क विद्या इस वंश में जिन जिन महर्षियों ने अपना अपना योगदान दिया है और परम पूजनीय जो गुरुजी, जो गुरु, नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः, वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः, जो पूजनीय जो गुरुजी है उनको भी नमन। ऐसा इस शास्त्रीय मंगलाचरण का अर्थ है। अभी ग्रंथ में मतलब तर्क संग्रह इसमें जो मंगलाचरण किया गया है उसका प्रास्ताविक देखें। निधाय हृदय विश्वेशम ऐसा कहा। तो वो परमेश्वर स्वरूप जो भगवान है उनको निधाय हृदय ऐसा बोला है। इसका सच में मतलब क्या है कि उनका मन में ध्यान करके। अभी भगवान का ध्यान करना जरूरी, क्योंकि जब कोई भी हम शुभ काम करते हैं उसमें दैवीय संबंध होना जरूरी, उस शुभ काम के निर्विघ्न रूप से समाप्ति के लिए। इसीलिए यहाँ पर भी ग्रंथकार वैसे ही बोलते हैं, जो विश्वेश्वर है उनको मन में उनका ध्यान करके, ऐसा अर्थ है। विधाय गुरुवंदनम पूजनीय जो गुरु जी है जिनसे हमें ये विद्या प्राप्त हो रही है उनको वंदन करके, ऐसा अर्थ है। बालानाम सुख बोधाय ऐसा कहा। बाल इस पद से यहाँ पर जिसको ज्ञान की इच्छा है ऐसा जो है वो यहाँ पर विवक्षित है। वो कोई भी हो सकता है।
तो जिसको न्याय, इस न्याय को जानने की इच्छा है, उसके सुख बोध के लिए, मतलब अनायास से, बिना किसी कष्ट के बोध के लिए क्रियते तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का निर्माण मुझसे किया जा रहा है, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण के बारे में एक और विशेष है कि परंपरा में ऐसा है कि पाठ से पहले एक बार मंगलाचरण करते हैं और पाठ के बाद मंगलाचरण करते हैं। आज के इस कक्षा में हमने शास्त्र परंपरा को देखा। वहां पर अलग शास्त्रों में जो परंपराएं हैं, वहां पर न्याय, मीमांसा, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को देखा। वहां पर मूलभूत विषयों को जानना क्यों जरूरी है और मूलभूत विषयों का प्रतिपादन जिन ग्रंथों से किया जाता है उनको प्रमेय ग्रंथ ऐसे बोलते हैं, ये देखा। वहां पर मंगलाचरण किया जाता है, इसको भी हमने देखा। मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, मंगलाचरण करने से विघ्न नहीं आते हैं, निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। वो यहाँ पर दो प्रकार के शास्त्र, पूरे शास्त्र के लिए और ग्रंथ के लिए। तो शास्त्र के लिए जो मंगलाचरण किया है उसका अर्थ देखा, और अभी ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया है उसका भी हमने अर्थ देखा। धन्यवाद।